हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर हो शेयर में तो स्वागत है आपका सीक्वेंस सीरीज के पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज उसी के जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज और कल में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था, थोड़ा क्या जीपी मैंने पूरा बता दिया था। ठीक, आज पढ़ेंगे क्या सम ऑफ जीपी और एएम और जीएम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बताओ क्या दिया हुआ है। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर सच डेट, ठीक है, सच डेट ये इक्वेशन दी हुई है, मतलब ये माइनस ये प्लस ये लेस देन और इक्वल टू जीरो, देन शो डेट ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर मुझे ए बी सी डी जीपी में प्रूफ करना है तो मैं क्या प्रूफ कर दूं तो वो जीपी में हो जाएगा। सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि बी स्क्वायर बराबर ए सी और सी स्क्वायर बराबर बी डी है, तब ये जीपी में प्रूफ हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगली डिवाइड बाई पिछली हो जाए, मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, तब भी क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। ये तो डिफिनेशन ही है ना। बाकी हम लोग एएमजीएम से बोल देते हैं। तो आप कैसे करें आगे। तो अभी जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो बस अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और क्या। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आगे कुछ ऑप्शन मिला तो करेंगे, तो अब क्या करेंगे हम लोग उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी पी माइनस 2b सी पी और माइनस 2c डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कोई बताएगा। मान लो ये पूरा एक्सप्रेशन मान लो एक्स है, ठीक, एक्स है, मैंने यहां पर लिख दिया लेस देन और इक्वल टू 3। अब मैं जो बोल रहा हूं ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, एक्स बराबर 3, ऑप्शन नंबर 2 एक्स बराबर 4, ऑप्शन नंबर 3 एक्स बराबर 2। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन, हाँ चलो बच्ची बताओ कौन सा सही। 3 और 2 ये सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू या तो 3 से कम होगी या तो 3 के बराबर होगी, ठीक है, या तो दोनों हो सकती है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका मतलब साइन का मतलब ये होता है। तो अब देखो ध्यान से, अब इसको देखो ध्यान से तो और ऑब्जर्व करो, कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या, बताओ, कुछ बनता हुआ दिख रहा है, ऑब्जर्व करो। अगर मैंने यहाँ पर पी स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिया, ठीक है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिया और माइनस 2 ए बी पी ले लिया और यहां से बी स्क्वायर ले लिया, बताओ क्या बन रहा है, बताओ क्या बन रहा है। पी ए का मतलब पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको लूं और क्या लूं, ये ले लूं और ये ले लूं पिंक वाला, इसको मिलाऊंगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, होल स्क्वायर मतलब ये भी बन जाएगा। फिर अगर मैं तीसरा ले लूं, कौन सा जो बचा हुआ है, ये और ये, तब क्या बन जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बनेगा। अब बताओ रेड वाला क्या बनेगा, पी ए माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस, अब बताओ पी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, अब और बताओ पी सी माइनस माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो, ही होगा। अब देखो ध्यान से, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, है ना, या तो पॉजिटिव हो सकती है तो जीरो हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव या फिर जीरो। इसकी भी क्या होगी, पॉजिटिव या फिर जीरो, निगेटिव तो हो नहीं सकती ना किसी चीज का होल स्क्वायर। इसकी भी क्या होगी, पॉजिटिव और जीरो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। तो मतलब क्योंकि सम करूंगा तो वही तो मामला होगा, पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस पी सी माइनस डी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी बोल सकता हूँ।
ये हमारी इक्वेशन दी हुई है और ये हमारी इक्वेशन बन गई। कैसे? ऑब्जर्व करके, ठीक, कि इसकी जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, मतलब नॉन जीरो होगी। क्या होगी? नॉन जीरो होगी। जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी तो जीरो होगी। तो तीनों का अगर मैं सम करूंगा वो तो जीरो या जीरो से बड़ा ही तो आएगा। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन देखूं तो ये कहां पर हो सकता है, सही बताओ। ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से छोटी है, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूं, मतलब दोनों की बात मानूं, बताओ क्या होगा? जीरो के बराबर होगा, क्योंकि छोटा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और बड़ा क्या नाम है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हाँ है ना। लेकिन दोनों कहां पर हो रहा है कॉमन? जीरो पर हो रहा है। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं क्या बोल सकता हूं? पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस पी सी माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने बोल दिया यहाँ पर। अब बताओ, तीन क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी हुई है और तीनों मतलब क्या है? होल स्क्वायर है। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। अब किसी भी होल स्क्वायर का अगर मैं सम करना चाहूं वो जीरो कब होगा? जब तीनों जीरो हो जाए। देखो ये तो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो कुछ नंबर अगर मैंने ले लिया, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो जीरो तो आएगा नहीं सम। कोई ना कोई क्वांटिटी मतलब कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। मान लो मैंने सबसे छोटा इसका वन ले लिया, इसको मैंने जीरो ले लिया, इसको जीरो ले लिया, तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। फिर भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल कब होगी? कंडीशन कब पॉसिबल होगी? जब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि पी ए माइनस बी बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? पी ए बराबर बी हो गया और बी बाई ए बराबर क्या हो गया? पी के बराबर, ठीक, ये बना दिया मैंने। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट अगर मैं उठाऊंगा, पी बी माइनस सी बराबर कितना? जीरो हो जाए। और यहां से मैं क्या बोलूंगा? सी बाई बी बराबर कितना? पी के बराबर। ऐसे तीसरा ब्रैकेट उठाऊंगा तो पी सी माइनस डी बराबर कितना? जीरो। और यहां से क्या आ जाएगा? डी बाई सी बराबर कितना? पी। अब देखो सबका रेशियो क्या एक कांस्टेंट के बराबर है, मतलब पी के बराबर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? ए बी सी डी आर इन जी पी, ठीक। जब तीनों का रेशियो बराबर है, देख लो, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। अगली डिवाइड बाई पिछली आ रहा है, ये कोई कांस्टेंट आ रहा है, ठीक, कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ क्या? ए बी सी डी आर इन जीपी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल अच्छा है, सवाल इजी नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक। तो ये समझ में आ गया? कैसे किया बताओ? ये मैंने मल्टीप्लाई किया, पहला ही सवाल है, ठीक। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, तो ये मामला हो गया। अब देखो इसमें मैंने जब जोड़ा बनाया तो ये बन रहा है, ठीक है। रेड से मैंने कर दिया, रेड कलर से, पिंक से कलर से कर दिया है और ब्लू कलर से कर दिया है। तो वो होल स्क्वायर एक का ये बन रहा है, रेड वाला ये बन रहा है, पिंक वाला ये बन रहा है और ब्लू वाला ये बन रहा है। तो यहाँ से एक चीज पता होनी चाहिए कि जो स्क्वायर मतलब किसी चीज का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव मतलब या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक, पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। मतलब ये तीनों क्वांटिटीज अगर जीरो या जीरो से बड़ी है तो तीनों का सम जीरो या जीरो से बड़ा होगा, हाँ है ना। तो मैंने इस अपने जो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मैंने इससे ये चीज लिख दिया कि तीनों का सम जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अब मैं दोनों को अगर कंपेयर करूं, ये बोल रहा है जीरो या जीरो से छोटा होगा, ये बोल रहा है जीरो या जीरो से बड़ा होगा। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा? जीरो के बराबर कर दो, वही होगा ना। जो जीरो के बराबर मैंने कर दिया। अब ये जीरो के बराबर कब होगा? जब तीनों क्वांटिटीज क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो तीनों क्वांटिटीज मैंने जीरो कर दिया बारी बारी, तो ये मामला आ गया, हेंस प्रूव। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Kth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कोई जीपी ले लिया 5 10 20 40 80 160 320 640। ये मैंने क्या ले लिया? एक जीपी ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पीछे से फोर्थ टर्म बताओ, या फिर पीछे से तीन टर्म बताओ, ऐसे बहुत सारी टर्म हो सकती है ना। तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला देखो,
तो kth टर्म, अभी kth लिख के अगर मैं nth लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। nth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। इस जीपी को हम लोग क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म था वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा एल इनटू, ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ पर जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो पहले अगर आर हमारा टू रहा होगा तो जब रिवर्स करूंगा तो आर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहले आर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर और एन माइनस वन। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब निकालते कैसे देखो ध्यान से, इस पे अप्लाई कर लो। मैंने पूछ लिया कि बताओ इस वाले क्वेश्चन में A5 है, टर्म 5, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताओ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? तो लास्ट टर्म कितनी है, 640 है ना। रेशियो कितना है इसका, 2। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। कॉमन रेशियो 2 है तो 1/2 हो गया। और n माइनस वन तो कितना है, 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से सॉल्व करो, 640 अपॉन में कितना आएगा, 16, कितना कटा, कितना आया 40। अब देखो 1 2 3 4 5, पीछे से पांचवी टर्म कौन सी है, 40 है, 40 आंसर भी आ गया। ठीक, पीछे से पांचवी टर्म कौन सी है, 40। तो यहां देखो पीछे से आंसर आ गया। एपी भी हम लोग ऐसे करते हैं, क्या रिवर्स कर देते हैं, डी हमारा माइनस डी हो जाता है और फर्स्ट जो हमारा लास्ट टर्म था वो क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला सब कुछ सेम। ऐसे ही इसमें अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा और कॉमन रेशियो जो था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। एक तरीका और होता है, ये हो गया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1, ठीक है, मेथड नंबर 2 देख लो कैसे निकालते हैं। और ये जो मेथड है ना, ये आपका बायनोमियल एपीजीपी सब जगह लगेगा, कहीं भी अगर टर्म निकालना है सब जगह इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये हम लोग इस्तेमाल पता है कब करेंगे, जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन, अगर क्या हो, ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, पता हो। मान लो कितना नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं, n, मैंने मान लिया कितने n है, ठीक है। तो kth टर्म फ्रॉम n, अब मैं kth बोल रहा हूं, kth टर्म फ्रॉम एंड। अब यहाँ पर चाहे एपी हो, जीपी हो, कुछ भी हो, बायनोमियल थ्योरम लिखी हुई होती है, बायनोमियल में पूछ लेता है ना कौन सा टर्म होगा, सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगा। तो kth टर्म फ्रॉम एंड ये क्या हो जाएगा, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ये बेगिंग मतलब भिखारी वाला लिख दिया मैंने। बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो kth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, जितने भी टर्म हो, ठीक है, जितने भी टर्म हो उससे माइनस के जो पूछा हो प्लस 1th टर्म निकालो फ्रॉम बिगिनिंग, बस काम हो गया। अब इसमें कैसे अप्लाई करें, यहाँ बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितने हैं, 8 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 8 है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 5 है। मैंने क्या बोला बताओ, मैंने क्या बोला, ये मैंने n बराबर 8 कहां से लिखा, 5 कहां से लिखा, कौन सा आ गया ये, बस यही गलती होती है। ये मैंने 5 इसलिए लिखा, मैंने पूछा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब बोला करो सुना करो, ठीक है। ये हो गया, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अब देखो kth टर्म फ्रॉम एंड मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, n माइनस के, मतलब 8 माइनस 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 होगा, 3 प्लस 1 4, मतलब क्या, फोर्थ टर्म
फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो 1 2 3 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये क्या है 5th टर्म फ्रॉम एंड। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? तो अगर आपको एन की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, अगर एन की वैल्यू नहीं पता है तब क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे उसको और ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया? ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अब हम लोग मतलब मान लो टर्म मुझे सेलेक्ट करना हो तो कैसे मानेंगे, अगर मानना हो टर्म्स को कैसे मानेंगे। इफ, पहला तरीका, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स आर गिवन, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन हो तब क्या करेंगे हम लोग, देन वी सिंपली कंसीडर टर्म एज, कैसे मान लेंगे, ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब टिन 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 ऐसे मानते जाओ। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स आर नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है, आर नॉट गिवन, अगर क्या, अगर जो टर्म्स मतलब बोला मान लो 4 टर्म बोला, अब बोला मतलब चारों टर्म का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे, जो हम लोग मानते आए एक सिंपल वाला वो मान लेंगे। फिर दूसरा, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स आर गिवन, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स क्या हो, गिवन हो, देन इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट, ये समझ जाना ठीक, कन्वीनियंट टू कंसीडर द टर्म्स आर फॉलोइंग मैनर। राइटिंग समझ में आती ही नहीं मेरी? ठीक है, कैसे मानेंगे, मान लो बोला कितने 3 टर्म्स, कितने बोल दिया 3 टर्म्स। अब ये हम लोग कब मानेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो कैसे मानेंगे, किसी को पता है क्या मानेंगे टर्म, बताओ क्या मानते हैं, ए अपॉन आर कॉमा ए कॉमा ए आर। ठीक, अगर 3 टर्म बोला है तो हम लोग ये तीनों मान लेंगे, अगर 3 टर्म बोला है तो हम लोग ये तीनों मान लेंगे। ठीक, अगर 4 बोला हो, अगर 4 टर्म बोल दिया तब क्या मानेंगे, स्थिति बताओ, ए बाई आर ए आर स्क्वायर, कोई मतलब निकला इससे? देखो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर 3 टर्म क्या सोच के माने, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, जब इन तीनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम ए की वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे, है ना, जैसे ए की वैल्यू निकलेगी आर की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो तुमने माना है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म दिया हुआ है तो आर कहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें किस तरह मानना है, इस तरह मानना है कि आर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब बताओ सोच के बताओ, अबेन क्या मान सकते हैं, पायल कोई बताओ, वैष्णवी, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, हाँ और देखें, फिर ए, अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बोलो, देखो ध्यान से, ए बाई आर स्क्वायर नहीं मानेंगे, ए आर क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन आर, फिर यहां पर क्या आ जाएगा ए आर स्क्वायर, आर आ नहीं आ रहा इससे, अभी मैंने कैंसिल हो रहा है, आर ए आर क्यूब, अब कैंसिल हो जाएगा ना, अब कैंसिल हो जाएगा, अब मान लेंगे ऐसे। तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना क्या, कि अगर और टर्म पूछा है तब हम लोग का कॉमन रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है तीनों टर्म में, तो कॉमन रेशियो है वो कितना है
आर है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तब यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बताओ, आर स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। ये मेंटेन करते हुए चलना है, बाकी आपका काम इसमें हो जाएगा, 4 पूछेगा ही नहीं। ठीक है, 11 में पूरा साल बीत गया नहीं पूछा, तो अब 1 महीने में क्या पूछेगा, ठीक नहीं मिलेगा आपको। तो 3 टर्म आपको पता चल गया ना, और 4 टर्म का आर स्क्वायर का डिफरेंस रखना है, बस समझ में आ गया। अगर मैंने यहाँ पर 5 का पूछ लिया, अब बताओ, अब इन बताएंगे 5 टर्म्स, तो कौन सा टर्म मानूंगा बताओ, कैसे मानूंगा। ए अपॉन आर की पावर 4, ए अपॉन आर की पावर 4 और ए बाई आर और ए आर और ए आर की पावर 4। और देखो पहली बात तो यहाँ पर ये 5 नंबर क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है, मतलब मुझे कॉमन रेशियो क्या मेंटेन करना है, आर का। तुम्हारा कॉमन रेशियो कितना मेंटेन हो रहा है, आर क्यूब का। मैंने आर क्यूब कुछ बोला भी नहीं, बताओ। अरे सिंपल है ना, ये 3 तो है ही, इसके एक इधर चिपका दो, एक इधर चिपका दो, ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, 5 टर्म आ गई, समझ में आ गया ना। तो ऐसे कहना होता है, बाकी 5 वर्ष पूछेगा नहीं, बस मैंने पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इतना। क्या बोला है कि पहले 3 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उन तीनों टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखो अगर आप यहाँ पर a ए आर स्क्वायर मान लोगे, सवाल लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ क्या मैं 3 बोला है, तो लेट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सा मान ले बताओ, ए बाई आर, ए आर, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1, आर आर खत्म, तो ए क्यूब बराबर 1, तो ए बराबर 1 आ गया, ए की वैल्यू तुरंत आ गई। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बाई आर प्लस ए आर बराबर कितना, 39 अपॉन 10। यहाँ पर मैं ए की वैल्यू अगर पटक दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 39 आर, और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो इधर, 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर, तो 10 आर स्क्वायर इधर करो कितना आएगा, माइनस 29 आर, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ आर की वैल्यू क्या क्या होगी, तो यहां से आर की वैल्यू क्या क्या होगी, 100 होना चाहिए, कितना होगा 25 और 4, 25 और 4। ठीक, अब सोल्व कर लेना, ये बच्चों वाला काम तुम लोग करना। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 24 25 4 समझ में आएगा ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये दोनों आर की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 आई है। अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए 25, तब हम लोग टर्म निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 1 ही है, अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए 4, तब हम लोग टर्म तीनों निकाल लेंगे, काम खत्म है। अब बताओ इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से होगा ए बाई आर 1 अपॉन 25, फिर ए मतलब 1, फिर क्या हो जाएगा 25, इसके हिसाब से क्या होगा 1 अपॉन 4 कोमा 1 कोमा 4। ये हमारे टर्म हो गए, ये पूछा था ना, फाइंड द कॉमन रेशियो इन टर्म्स, कॉमन रेशियो 2 हो गया और टर्म्स मैंने निकाल दिया। ठीक, इस तरह सवाल इस पे बनता है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है। अगर यहाँ पर मुझे निकालना हो क्या, एस एन, ऐसा मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 10 10 10 कहाँ तक an, तो बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब यूज करते हैं, जब r की वैल्यू क्या हो 1 से
छोटी हो। फिर एक फॉर्मूला और होता है Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर की पावर आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब यूज करेंगे? r इज इक्वल टू मतलब r ग्रेटर देन वन। अब ये बताओ, अब n आप ही बताओ, अगर जैसे फॉर्मूला यहाँ पर दो दो दिया गया है, ठीक, अगर मान लो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है 2, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला इस्तेमाल करेंगे। 1 से बड़ा 2 होता है ना, 1 से छोटा 2 नहीं होता है, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये इस्तेमाल कर लिया तो आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इधर बताओ। आंसर आएगा। ये सिर्फ कन्वीनियंट के लिए बनाया गया फॉर्मूला। फॉर्मूला दोनों क्या है? सेम ही है। आप समझो क्यों आएगा आंसर, ठीक है। ये मान लो मुझे पता ही नहीं फॉर्मूला, ठीक है, तो ये तो पता है। अब देखो इसी से वो आता कैसे है। Sn बराबर, यहां पर मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस a इंटू आर की पावर n माइनस वन हो जाएगा। माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया, नीचे नीचे भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? r माइनस वन। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो नया फॉर्मूला यहीं से क्या बन गया? बस माइनस कॉमन लिया गया और कुछ नहीं। r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, बस ये फॉर्मूला ही बन गया, इसी से आया हुआ है। ओनली ये किस लिए बोला गया कि जब r की वैल्यू बड़ी हो 1 से तब ये इस्तेमाल करो, इसलिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए बस। और इसमें कोई वो नहीं कि इसमें पुट कर दिया तो नहीं होगा, इसमें पुट कर दिया तो नहीं आएगा, तब आएगा आंसर। ये मैथमेटिक्स है, ठीक, ये क्या है? मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने कभी पूछा किसी से r की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तब हम ऐसा नहीं निकाल लेंगे, r की वैल्यू 0 से 1 से बड़ी हो जाए तब हम लोग ये निकाल लेंगे। अगर r की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तब क्या होगा ऐसा का फॉर्मूला? इफ r इज इक्वल टू 1, तब ऐसा का फॉर्मूला क्या होगा? अरे r की वैल्यू 1 हो सकती है ना, तब बताओ क्या होगा फॉर्मूला? बताओ। देखो इसमें अगर मैं 1 रखूंगा तो पाप, इसमें 1 रखूंगा तो पाप। कौन सा पाप? महापाप। मैथमेटिक्स मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारा जो टर्म होगा वो क्या होगा? जैसे a होगा फिर क्या होगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे क्या होगा? चलता जाएगा, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं, इसको मैं यहाँ पर हटाकर प्लस ही कर देता हूँ डायरेक्ट, तो स्टेप क्या बढ़ाऊं। मैंने देखो प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? Sn के, यही होगा। अगर r की वैल्यू 1 है तो Sn क्या हो जाएगा? a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस टिन 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 कहाँ तक? अप टू n तक। अब बताओ a मैंने n बार लिखा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Sn बराबर n इंटू a। काम खत्म। समझ में आया नहीं आया? अगर जीपी में r की वैल्यू 1 है मतलब सारी टर्म क्या है? सेम ही है। जब सारी टर्म सेम है तो अगर वो 10 बार है तो 10 इंटू जो जो नंबर लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आएगा सब। समझ में आ गया ना? तो ये भी ध्यान रखना है, ये बच्चों से मिस हो जाता है। अगर मैंने एमसीक्यू डाल दिया तो बच्चे खत्म है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, 3 फॉर्मूला समझ में आ गया है। एक ही घुमाया फिराया गया है। आगे बढ़ो। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी। ये जीपी दी हुई है। अब जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 होगा। आर कितना होगा? स्तुति। कॉमन रेशियो कितना होगा? 1/2 होगा। अगली डिवाइड बाय पिछली होता है, अगली डिवाइड बाय पिछली होता है, ठीक, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, मतलब क्या? S10 निकालना है। अब बताओ r की वैल्यू 1 से बड़ी या छोटी? फॉर्मूला कुछ भी लगाओ आंसर आएगा। मैं दोनों से लगा के दिखा दूंगा, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहले तो फॉर्मूला लिख लूं। Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो Sn मतलब S10, यहाँ पर a कितना है? 1 है। 1 माइनस 1/2 की पावर कितना है? n अपॉन n नहीं है, 10 है। 10 अपॉन 1 माइनस 1/2, कितना आंसर आएगा? ये आ जाएगा, कितना आएगा? 2 की पावर 10 माइनस 1/2 की पावर 10 अपॉन 1/2, यही होगा।
बोलो। तो S10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। हाँ तो ये कितना हो 1023 अपॉन 1024 इंटू कितना 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 512। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम उससे निकाल के देखें दूसरे वाले फॉर्मूले से, उसे ना निकालो ठीक, आ ही जाएगा, माइनस से तो कॉमन लिया है, क्या फायदा टाइम वेस्ट करना इसी सवाल में, आ जाएगा ठीक है, लगा के देख लेना। वो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सम ऑफ सम टर्म्स, सम ऑफ सम टर्म्स, क्या मिसप्रिंट है क्या ये चीज, दो बार सम बोल रहा है, दो बार सम बोल दिया ना, बोलो माही कितनी बार सम बोला है, सम ऑफ सम टर्म कितनी बार सम बोला है, 2 बार बोला है देखो इंग्लिश में कितनी बेतुकी बातें ना। सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टर्म का जो सम है क्या दिया हुआ है 315। मान लो 10 टर्म का दिया हुआ था, अगर 10 होता तो 10 टर्म का दिया हुआ है, 100 टर्म का दिया हुआ है ठीक, लेकिन हमें पता नहीं कितने टर्म का दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया क्या सम मतलब कितने टर्म का, n टर्म का ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो ये Sn बराबर क्या दिया हुआ है 315, ये हो गया। हुज फर्स्ट टर्म, जिसका पहला टर्म क्या है, मतलब a बराबर क्या है 5 है, एंड कॉमन रेशियो r बराबर क्या है 2 है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आसान होगा लगाना, Sn बराबर में कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो यहां से Sn मतलब Sn ही होगा, कितना हो जाएगा 315 इज इक्वल टू a कितना है 5 है, r की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन कितना 1 ही होगा, इसको काटो पीटो कितना आ जाएगा 63, तो 2 की पावर n बराबर कितना 64, तो n बराबर कितना 6 आ गया, n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कैसे, इसको मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, कंपेयर कर लो, n के बराबर कितना आ गया 6 आ गया ठीक। तो ये हो गया क्या आंसर, और क्या पूछा है लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो ध्यान से, अगर 10 टर्म होती तो लास्ट टर्म कौन सी होती 10th टर्म होती, अगर 10 टर्म होती तो लास्ट टर्म कौन सी होती 10th टर्म होती, अगर 100 टर्म होती तो लास्ट टर्म कौन सी होती 100वीं नंबर वाली होती। यहाँ पर कितने टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 6 होगी, मतलब A6 निकाल लो, काम खत्म है। यहाँ पर जो L होगा वो क्या हो जाएगा A6, मतलब कितना AR की पावर 5, A कितना है 5, R कितना है 2, कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 32, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 आंसर। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस, दो सीक्वेंस दिया हुआ है, तो पहले तो इसका मतलब बताओ सवाल का, इंग्लिश मीडियम बताओ सवाल का मतलब बताओ, बोलो। आसान भाषा में बोलना है ठीक, ये बोलना कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग, वही रीडिंग नहीं करना है, बोलना है, समझाना है इसका मतलब क्या हुआ देसी भाषा में, बताओ। बोलो बताओ क्या होगा बताओ। हाँ मत देखो दो सीक्वेंस दिया हुआ ठीक, तो देखो इसका पहला टर्म कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या, इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म का क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन ठीक है, जो मतलब ऐसे इसका पहला इसका दूसरा सबका प्रोडक्ट करो, जो नया सीक्वेंस बने उसका क्या निकालना है सम निकालना है ठीक, क्या निकालना है सम निकालना है। तो 2 इंटू 128 256 सीक्वेंस कौन सा बनेगा ये बनेगा, उसके बाद 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा 128, फिर 64, फिर 32, फिर 16 ठीक है, ये बन गया सीक्वेंस। इसी का क्या निकालना है सम निकालना है, कितने टर्म है 5, तो क्या निकालना है S5, क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, सॉरी बताओ कॉमन रेशियो कितना है बताओ,
कॉमन रेशियो मतलब समझ में आता है ना, अगली डिवाइड बाय पिछली, अगली डिवाइड बाय पिछली कर दो, कोई भी कर दो दो उठाकर, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा वाला करो, कोई भी करो। 16/32 कितना होगा 1/2, सिंपल। कोई भी जो इजी लगे वो अगली डिवाइड बाय पिछली कर दो, बस अगली उठाओ पिछली उसके नीचे रख दो, काम खत्म है, बस यही करना है। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, समझ गए होगे आप लोग। तो 256 1 माइनस आर मतलब 1/2 की पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस ये, तो यहां से क्या आ गया S5 इज इक्वल टू, अब बताओ यहां पर कितना बचेगा 1 माइनस 1/2, 1/2 2 ऊपर गया तो 256 इंटू 2 512 इंटू 1 माइनस ये कितना आ जाएगा नीचे 32, तो यहां से क्या हो गया मामला 31/32, यहां से कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार, इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5, इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 9, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 9, तो कितना बचेगा 2 की पावर 4 मतलब कितना 32, ठीक है। 32 क्या हो गया, कितना आएगा 16 आएगा, तो चलो 16 आ गया, तो 16 इंटू 32 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 31/2, यही आंसर होगा, यही होगा आंसर ना। फिर कैलकुलेशन है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ओके। अब देखो ये सवाल, इस तरह सवाल पूछा जाता है, ठीक, सब जगह पूछा जाता है। अब देखो ये दिया हुआ है सीरीज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंशियल सीरीज, जिसमें एपी भी चलो आ सकता है, जीपी भी आ सकता है, हमारे सिलेबस में जीपी ही है, ठीक है। क्या ये एपी बन रहा है क्या, अगली माइनस पिछली करो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, जीपी बन रहा है क्या, अगली डिवाइड बाय पिछली कुछ कॉमन आ रहा है सब में, बताओ। ऐसा मत करना कि 9 डिवाइड बाय है 99, ये 9 कर दिया तो 9 से 9 कैंसिल कर दिया, ठीक, ये सब नहीं करना है, ठीक, ये सब नहीं करना है। अगर डिवाइड करोगे तो कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कितना आएगा, अगर मैं ये करूंगा 99 डिवाइड बाय 9 तो कितना आएगा 11, अगर मैं फिर करूंगा ये वाला तो कितना आएगा 11 ही आ रहा है, फिर कितना आएगा, कॉमन रेशियो आ रहा है क्या, सही बोलो। अच्छा ये 11 आ रहा है, ये कितना आएगा, ये भी 11 ही आएगा, 11 नहीं आएगा, ठीक है 11 नहीं आएगा, मतलब कॉमन रेशियो क्या है सेम नहीं है, तो ये जीपी भी नहीं है। लेकिन हम लोग का सिलेबस में मतलब है क्या जीपी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जीपी में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो 9 को मैं क्या ले सकता हूँ 10 माइनस 1, ये तो रटा होता है बच्चों को, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको क्या बोल सकता हूँ 100 माइनस 1, ये हो गया। इसको क्या बोल सकता हूँ 1000 माइनस 1, इसको क्या बोल सकता हूँ कुछ भी बोलो, ठीक है, आगे बढ़ो। प्लस 10 10 10 लास्ट में चलता जाएगा टू एन टर्म्स, तो यहां से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 10 10 चलता जाएगा, हाँ या ना। फिर क्या होगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -1 -1 -1 अप टू एन टर्म्स चल रहा है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 10 10 अप टू 10 टर्म्स, ठीक, ये हो गया। तो यहां से s बराबर, अब देखो ये क्या बनती हुई दिख रही है जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, a बराबर 10 है, बताओ अब n कॉमन रेशियो कितना है इसका 10 है, ठीक, अगली अगली डिवाइड बाई पिछली, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, अब सम निकालना है ना, बताओ सम क्या होगा इसका 10 इंटू बोलो फॉर्मूला, मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पर 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये हो गया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार लिखा हुआ है n बार, तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से s बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अब माइनस 9n अपॉन 9, यही क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल सेम ही है, चाहे कट कर दो चाहे लगा लेना, आपकी मर्जी है, th नहीं हट, आगे बढ़ो।
अब देखो ये सवाल, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब वहां पर जैसे 9 था, फिर मैंने 10 - 9 लिख दिया था। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम? अब देखो जितने भी इस तरह सवाल होते हैं ना, सबको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, 9 वाले में कन्वर्ट करेंगे सबको। क्या किस में करना है, 9 वाले में, ठीक। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ जल्दी से। एस बराबर लिखा हुआ है 5 + 55 + 555 + 10 अप टू n टर्म्स। तो एस बराबर, अब बताओ मैं इसको 9 में कैसे बनाऊं। तो मैंने 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1, है ना। मैं 9 से मैंने डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 1 था तो 1 × 9, 9 + 1 1 था तो 99 प्लस ये हो गया प्लस 10 10 10, बोलो जल्दी से, ये हो गया, है ना। तो s बराबर, या Sn यहाँ लिख लो, Sn तो 5/9। अब बताओ इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब पीछे मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या आई थी, जल्दी बताओ डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 10 × 10 की पावर माइनस, मतलब 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 - 9n, यही आया था। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो यहां से क्या हो गया, Sn बराबर 5/81, 10 × 10 की पावर n - 1 - 9n, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। ये भी सवाल बनता है, एग्जाम में भी दे सकते हैं, एनुअल में दे सकते हैं। अब देखो ये अब देखो पॉइंट में मामला आ गया है। अब देखो इसको भी क्या करना है, लोग 9 में ही कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बताओ। s बराबर 0.6 0.66 0.666 प्लस 10 10 10 10 कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। तो यहाँ मैंने Sn लिख दिया। तो Sn बराबर, अब बताओ मैं क्या कॉमन ले लूँ, 6 कॉमन ले लूँ बाहर। जैसे मैं 6 कॉमन लूंगा तो 0.1 मतलब 0.1 0.11 0.111 0.1111, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मैंने देखो डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस पॉइंट, ये हो गया प्लस 10 10 10, ये हो गया, है ना। तो ऐसे 6/9, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ 0.9 को हम लोग क्या लिखते थे, वहां पर क्या करते थे हम लोग, 10 - 9 था तो 10 - 1 लिखते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 माइनस सॉरी 1 माइनस कितना, 0.1, है ना। जब वहां पर 9 था तो 10 - 1 कर देते थे। अब यहाँ पर प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस, ये नहीं से लगा लो ब्रैकेट, प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस 10 10 10, यहाँ तक चला गया। तो Sn बराबर ये हो जाएगा 2/3। अब देखो 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टर्म्स, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। माइनस मैंने सबसे कॉमन ले लिया, आया ना। तो अब क्या बचेगा, 0.1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 10 10 10, बोलो, ये हो गया मामला। अब देखो ये क्या बनती हुई दिख रही है, जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/10, कॉमन रेशियो क्या है 1/10, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2/3 n माइनस, अब 1/10 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/10, कितना आएगा 9/10, 10 10 हमारे बीच नहीं रहा, ठीक, ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे, अरे अब कैलकुलेशन ही है, इधर ही लिख लो। बताओ आंसर क्या होगा, Sn बराबर, Sn बराबर क्या होगा 2/3 बताओ 9n माइनस क्या होगा 1 प्लस, इसको भी कर लो, ऐसे ही लिख दो, बस यही आंसर है, ठीक। सॉल्व कर लेना इसको, यही आंसर है, समझ में आ गया, यही आंसर है, बस आगे बढ़ो। अब देखो ये जेईई में इसमें आया हुआ था। अब देखो ये सवाल हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा TH नंबर 1, पहले आता था अब नहीं आता 2013 में आया था, ठीक, अब नहीं आता है सवाल, क्योंकि बच्चों को याद हो गया ना ये सब तरीका, स्कूल में ही करने जाने लगा। अब देखो ये सवाल, ये कैसे लगाएंगे, ये आपका क्या है TH नंबर 2, सोचना इसको, कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने पीछे बताया है, वही कॉन्सेप्ट है।
ट्राई करना इसको, आगे बढ़ते हैं। अब ये इस तरह सवाल देख लो, टाइम तो है ना अभी। ये दिया हुआ है, समेशन का मतलब समझ में आता है, इधर बताता हूँ। समेशन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया n इज इक्वल टू 1 से 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, समेशन का मतलब होता है कि सारे टर्म सम करना है, ठीक, सम करना है। तो n स्क्वायर, तो पहले n की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 लेनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, बस ठीक, क्योंकि 5 तक ही जाना है। हाँ, तो ये इसका मतलब होता है, अच्छा 5 तक जाना है, ये हो गया। तो ऐसे ये लिखा हुआ है, मतलब n की वैल्यू पटकते जाओ, काम होता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया s, तो s बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 2 प्लस 3 की पावर प्लस 2 प्लस 3 की पावर प्लस 2 प्लस 3 की पावर प्लस 10 10 10, लास्ट में आएगा 2 प्लस 3 की पावर 11। अब देखो 2 2 2 2 2 कितनी बार, 11 टाइम्स, n बाय नहीं 11 टाइम्स, ठीक। तो 2 इंटू 11 हो जाएगा, अगर n होता तो 2 इंटू n हो जाता, प्लस 3 का मतलब 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, एक स्टेप में 3 स्क्वायर क्यूब प्लस 10 10 10, 3 की पावर 11, ये बन रहा है, ठीक। मेरा ब्रैकेट का कोई वो नहीं है। 22 प्लस जीपी बन रही है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन कितना, 2, बोलो। तो s इज इक्वल टू, यही क्या हो गया, सोल्व कर लेना, ठीक है, यही क्या हो गया आंसर। कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, क्या सवाल करो, रिवीजन में कैलकुलेशन क्या करे बेटा। अब देखो ये, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव सम ऑफ इतना, बताओ क्या होगा इसका मतलब, बताओ स्तुति, तुम बताओ इसका, हाँ, इस जीपी का मतलब कितना टर्म लूं कि जोड़ूं तो ये आ जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने, अब मुझे पता तो है नहीं, ये 100 टर्म का भी सम हो सकता है, 1000 टर्म का भी हो सकता है, 10 टर्म का भी हो सकता है, 6 टर्म का भी हो सकता है। मैंने मान लिया कितने टर्म का, n टर्म का, तो मैंने मान लिया Sn बराबर कितना, 3069 बाई कितना, 512। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फर्स्ट टर्म सब पता ही है ना, फर्स्ट कॉमन रेशियो क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना होगा 3, कॉमन रेशियो पायल, पक्का, इसको 60, बताओ बताओ बताओ, कॉमन रेशियो बताओ। 1/2, ठीक है, डिवाइड करना सीखो, 3/2, 3/1, 3 3 खत्म, 2/1/2 बचा, ठीक, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो Sn बराबर क्या होता है, जब ये हो गया तो बताओ क्या होगा, 3069 अपॉन 512, पहले मैं Sn लिख देता हूँ, क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा, क्या होगा Sn, a इंटू मतलब 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2, ऊपर पटको कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3069 अपॉन कितना 512, 3 से काटूंगा पीटूंगा तो कितना हो जाएगा 123, इसको काटूंगा पीटूंगा कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। 1 माइनस, अरे तो डिवाइड कर दिया ना उधर, 1023 अपॉन 1024, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से 1/2 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 1/1204, तो 1/2 की पावर 10, n की वैल्यू मतलब 10 टर्म का मैं सम करूंगा तो ये आएगा, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या चीज ये वाला टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ये, अच्छा ये सारा, ये देखो मैंने फॉर्मूला एक याद बताया था तभी 1 साल पहले, एक फॉर्मूला मैंने बताया था Sn का, सम ऑफ जीपी का क्या होता है, a इंटू क्या होता है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये Sn का फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, a कितना है
3 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, आर कितना है 1/2, 2 की पावर एन, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचेगा, तो 2 मैंने कहाँ भेज दिया ऊपर, ठीक है, 2 कहाँ भेज दिया, मतलब स्टेप 3-4 स्टेप गायब है इसके अंदर, ठीक। तो ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को इधर डिवाइड कर दिया तो 1024 आ गया था, इसलिए मैंने कट कर दिया था, लेकिन ये क्या है 1024, बात क्या है सही है, ठीक। ये हो गया, तो ये मैंने लिखा, फिर मैंने ये सॉल्व किया, ये आ गया। ऐसा करो टीचर कॉपी चेक करे वो गलत ही कर दे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थोड़ा अच्छे सवाल देख लो, ठीक। अब थोड़ा अच्छे सवाल देखो। Show the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from this to this terms is 1/Rn। अब प्रूविंग के सवाल देखो, थोड़ा सवाल का मतलब बताओ, पहले सवाल का मतलब बताओ क्या हुआ, कौन सा सवाल, ये वाला लगाया है क्या, बेकार नहीं है, अभी देखना, बताओ जल्दी से, इसका मतलब बताओ। अच्छा देखो ध्यान से, ठीक, A1 होगा, देखो देखो देखो, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, चलता जाएगा ऐसे ही, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा AN। अब देखो यहाँ पर मुझे आगे भी जाना है, तो AN के बाद क्या आएगा, कौन सा टर्म आएगा, AN प्लस 1 टर्म आएगी, फिर AN प्लस 2 आएगी, फिर 10 चलता जाएगा, फिर क्या आ जाएगा AN प्लस n, मतलब क्या A2n जाना, यहीं तक जाना है बस, ये हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, सो डेट प्रूफ मान लो नहीं करना है, मुझे वैल्यू निकालना है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम ये वाला होगा, मतलब इनका जो मैंने बॉक्स में डाला इसको क्या कर लो, सम कर लो, ठीक है। सम करने के बाद जो आए अपॉन में करो, रेशियो निकालना अपॉन में करो, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म, मतलब यहां से लेकर यहां तक का सम करो, हाँ या ना, इसका रेशियो मतलब ये सम निकाल लो, तो ये रेड वाला बॉक्स सम निकालो, इसका सम निकालो, दोनों का रेशियो में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सवाल, ये समझ में आया नहीं स्तुति, n+1th टर्म से देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये होगा, उसके बाद टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम, मतलब सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम कहां से, n+1th से लेकर n+1th से लेकर a2n, मतलब 2nth टर्म, ठीक है। इसका सम निकालना, रेशियो निकालना है। अब देखो ध्यान से, इसका सम कितना होगा Sn है ना, अपॉन में, अब इसका सम कैसे निकलेंगे, तो बीच से आ गया। अब बताओ अगर मैं पूरे बॉक्स का सम निकाल लूं, इसका सम निकाल लूं, कोई दिक्कत है क्या, इसका सम निकाल लूं और इतने पूरे ग्रीन वाले में से रेड वाला माइनस कर दूं, कौन सा बचेगा सम, पिंक वाला बचेगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा S2n माइनस Sn, बताओ यही निकालना है, यही सॉल्व करना है हमारा, मतलब वो आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn क्या होगा, A आगे 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया, आया ना। फिर ये इधर क्या होगा, A 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर, फिर माइनस A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, कोई दिक्कत यहाँ तक, हमारे बीच ए नहीं रहा, 1 माइनस आर 1 माइनस आर 1 माइनस आर नहीं रहा, अब क्या बचा है देखो ध्यान से, बचा है 1 माइनस आर की पावर n, ऊपर बचा है, बोलो नीचे क्या बचा है, 1 माइनस आर की पावर 2n माइनस माइनस क्या बचा है 1 प्लस आर की पावर n। अब बताओ ये भी नहीं रहा, अब क्या बचा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर की पावर n माइनस आर की पावर 2n। अगर मैंने यहाँ से 1 माइनस आर की पावर n क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस आर की पावर n, ये भी नहीं रहा, फाइनली क्या आ गया 1 अपॉन आर की पावर n विच इज इक्वल टू प्रूव। टफ था क्या, कुछ टफ नहीं था, बस ये सोचना था, बस समझ में आ गया, 1 2 3 लाइन में आंसर, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो ए जीपी कंजिस्ट ऑफ, क्या हुआ, ए जीपी कंजिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो जीपी है उसमें कितने टर्म है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो 1000 हो सकती है
2000 हो सकती है, ठीक है, 1500 हो सकती, नहीं हो सकती है। ये बोल रहा है कि जीपी जो है ना उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है। अब जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, तो 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 1500 हो सकती है, नहीं हो सकती है। मुझे पता था यही आंसर आएगा, ठीक है। तो 1500 मैंने बोला, नॉट 15, मैंने क्या बोला 1500, तो 0 आ गया ना। तो हो सकती है, क्या है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है, ठीक। हाँ, कहाँ अटकोगे वो मुझे पता है। देखो ठीक है, अब देखो मतलब, अब देखो ध्यान से, मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी कितना, मैंने 2n मान लिया। अब n के लिए कुछ भी हो, इवन ही नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, है ना, इवन ही आएगा ना, तो मैंने ये मान लिया। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ओड प्लेसेस। इसका मतलब बताओ, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये इसका मतलब S2n, इसका मतलब क्या हो गया S2n, S2n इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ओड प्लेसेस। मतलब जो पहले नंबर पे है, जो तीसरे नंबर पे है, जो चौथे नंबर पे नहीं है, जो 5वें नंबर पे है, जो 7वें नंबर पे, जो 9वें नंबर पे, ऐसे करके ओड प्लेस पे जितने हैं उसका सम, ठीक है। तो कौन सा आएगा बताओ, पहले नंबर वाला आएगा, फिर तीसरा वाला आएगा, फिर पांचवा आएगा, टिन 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 चलता जाएगा, बोलो, ठीक है, ये हो गया। अब S2n क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब देखो a1 क्या होता है, a होता है, प्लस a3 क्या होगा, तीसरा टर्म, प्लस प्लस टिन 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 चलता जाएगा, ऐसे ही आया ना। तो यहां से 5, अब देखो ये एक ऐसी जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, यही कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर है। अगली डिवाइड बाय पिछली, अगली डिवाइड बाय पिछली क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, तो मैंने ए लिख लिया, फिर 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर एन। अब मैंने यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने यहाँ पर एन कर दिया, टोटल टर्म्स कितनी है 2n, मैंने एन क्यों कर दिया, हाँ, क्योंकि जो ऑड नंबर पर प्लेस, मतलब ऑड प्लेसेस पर होंगी ना, वो कितनी टर्म होंगी, इसकी आधी होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 कितने होंगे, 5 12, देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। अब देखो इसमें से कितने ऑड प्लेसेस हैं, कितने इवन प्लेसेस हैं, तो ऑड प्लेसेस ये और ये 3, और इवन प्लेसेस ये और ये, तो 6 थी, आधी ऑड हो गई, आधी इवन हो गई। तो यहाँ 2n था, तो ऑड प्लेसेस 2n का आधा मतलब n, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पावर कितनी कर दी, n कर दिया। समझ में आया, ठीक, ये हो गया। अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये और ये खत्म, ए और ए खत्म, कैंसिल, इधर क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन आर इंटू 5 अपॉन क्या बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। सॉरी बताओ वहां पर मैं क्या कर दूं, ऐसा बताओ, 1 माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर, मतलब कुछ फैक्टराइज वाला फॉर्मूला बन रहा है क्या, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, एक काम और खत्म। यहां से क्या हो गया 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना 5, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर। कॉमन रेशियो पूछा था ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो वो सब अब सोचना सीख लो, लगभग मतलब दिमाग लगा पा रहे हो, ठीक, वहां फैक्टराइज करना, तो ये सब सोचना सीख लो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ए पर्सन राइट से लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है, एक पर्सन है, क्या कर रहा है वो, लेटर लिख रहा है, किसको, अपने फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड नहीं, अपने फ्रेंड को, ठीक।
अरे ये अपनी फ्रेंड बोला था। ठीक है, अपने फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड को क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। तो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो अपने कितने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है, 1 2 3 4। और इनसे क्या बोलता है पता है, कि जो मैंने लेटर आपको दिया है उसको 4 बार कॉपी करो और वही लेटर सेंड कर दो 4 लोगों को। समझ में आया? ठीक है, तो जब यहाँ पर एक मतलब एक पर्सन को मिला, यहाँ पर ये मिला, ये मिला, ये मिला, अब ये आगे क्या करेंगे, 4 लोगों को और दे देंगे, ये भी 4 लोगों को दे देंगे, ये भी 4 लोगों को दे देंगे, ये भी 4 लोगों को दे देंगे। अब ये इनसे जब इन्होंने दिया इनसे ना, तो इनसे ये भी बोल दिया कि अब तुम आगे 4 लोगों को लेटर सेंड कर देना। ये वो मूवी देखी है, उसी में क्या था ना कि 3 लोगों की मदद करो, उनसे बोलो 3 लोगों की मदद करो, उनसे बोलो 3 लोगों की मदद करो ना, ऐसे कितनी बड़ी चेन बन गई थी। तो वही मामला यहाँ चल रहा है। समझ में आया? ठीक है, मतलब रियल लाइफ मैथमेटिक्स रियल में इस्तेमाल हो रही है। ठीक, ये हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। बोलो जल्दी से बोलो। तो यहां पर इन्होंने कितने लोगों को दिया, 4 लोगों को, है ना। फिर 4 लोगों को जब दिया तो कितने उन लोगों ने कितने लोगों को दिया, 16 हो गया, 4 4 4 4 16। अब ये 16 लोग 4 4 लोगों को देंगे तो 64 हो जाएगा। अब ये 64 लोग 4 लोगों को देंगे 128। कौन हिसाब से 256। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा मामला, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो ये क्या दिख रही है, एपी तो दिख नहीं रही है, एपी तो सिलेबस में है भी नहीं, इतना सोचना भी नहीं। ठीक, तो जीपी 16 डिवाइड बाई 4 या फिर अगली डिवाइड बाई पिछली कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब क्या, यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 4 और आर कितना हो गया 4, ये हो गया। ठीक, अब आगे सवाल पढ़ो, इतना जो बोला था मैंने इतना कर दिया, ये आगे ठीक है, कॉपी वॉपी करो, देते रहो आगे। मूव द चेन सिमिलरली। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, चेन टूटी हुई नहीं है, डेट इज कॉस्ट, हाँ, डेट इट कॉस्ट 50 पैसा टू मेल 1 लेटर, मतलब एक लेटर को भेजने में कितना रुपया लग रहा है, 50 पैसा, मतलब आधा रुपया लग रहा है। ठीक, तो एक लेटर फॉर 1 लेटर मेल कितना होगा 50 पैसे, मतलब ₹1/2 कितना लग रहा है ना। तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल। जब ऐसे जो सेट बन रहा है, ये पहला सेट बन गया, दूसरा सेट बन गया, तीसरा सेट बन गया, ऐसे ही कितने सेट बन गए 8 सेट। तो 8 सेट तक कितने रुपए खर्चे हो जाएंगे करने में। ठीक है, तो ये बताना है। तो मतलब क्या निकालना है, अब देखो ध्यान से, टाइम हो गया, लास्ट सवाल। ठीक, अगर मैं 2 सेट का पूछता, अगर मैं 2 सेट का पूछता तो 4 + 16 20 में, मतलब 20 लेटर होता टोटल, और 20 × 1/2 10 रुपए लगते। मैंने कितना पूछा 8 सेट का, मतलब S8 निकालना है। तो S8 क्या हो जाएगा, S8 क्या होगा 4 × 4⁸ 8 - 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, कितने लेटर्स मेल हुए हैं। अब कॉस्ट कितना होगा पूरे का, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को सॉल्व करके। ठीक, ये हो जाएगा 4⁸ कितना हो जाएगा, जो भी होगा वही होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, इसको सॉल्व करना आंसर हो जाएगा। बस ये लास्ट सवाल है आज का, आज इतना ही रखते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम उस पर है, TH नंबर 2 या 3 जो भी हो, TH नंबर 3। और हाँ बस, तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू।